जय मसीह की दोस्तों, मैं पास्टर सैयद देवान आज आपके इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बाइबल में से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय आयत 19 से लेकर 23 तक जो परमेश्वर का वचन वहाँ पर जो लिखा है उसके विषय में थोड़ी देर हम मनन करेंगे। वहाँ पर इस तरह से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यहाँ पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया, मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिय्याह है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है? ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे, तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। इस वचन को पढ़ने के बाद मैं कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हम सब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में हम जानते हैं कि वह कौन था। यह वचन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बात करता है। हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी में लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दिया करता था। तो जब वह बपतिस्मा दिया करता था तो एक समय की बात है कि यरूशलेम से कुछ यहूदियों ने लेवीय और याजकों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास कुछ बातों को पूछने के लिए भेजा। जब वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास पहुंचे तब उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ बातचीत की और उन्होंने उससे पूछा कि तू कौन है। तो उस समय में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दिया करता था, उस समय में उसके बारे में लोगों के बहुत सारे राय थी। सबसे पहले बार कई लोग यह सोचते थे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिय्याह है। उनमें से कुछ लोग यह सोचते थे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक भविष्यवक्ता है। उनमें से कई लोग यह सोचते थे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीहा है। तो यह लोगों की अलग-अलग राय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में थी। तो इन सारे राय को लेकर वे लोग उसके पास पहुँचे थे। तो आज जिन बातों को मैं बताने वाला हूँ उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात आपके विषय में यह है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर लोगों की राय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में यह थी कि उनमें से कुछ लोग कुछ और, कुछ लोग कुछ और, कुछ लोग कुछ और है। परंतु बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तब बाइबल यह बताती है कि उसने यह मान लिया, इनकार नहीं किया, परंतु यह मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। कई बार लोग हमारे कामों को देखकर वे अपना मत बना देते हैं, वे अपना विचार रखते हैं आपके विषय में कि आप कौन हो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सब इनकार कर दिया। लोग उसके विषय में क्या किया, क्या कहा करते थे कि वह कौन है। जब उसको पूछा गया, तू लोगों के राय के ऊपर अपने विश्वास को नहीं रखता, तो लोगों के मत के अनुसार अपने आप का इनकार कर रहा, तो स्वयं बता कि तू कौन है। तो कई बार यह होता है कि हम अपने आप को क्या कहते हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बाइबल में ऐसे दो व्यक्ति हैं जो अपने विषय में कुछ बातों को कहे। यदि आप प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय जो मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा, प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय उसके 36 और 37 को पढ़ोगे तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और नष्ट
और तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। यहाँ पर दो व्यक्तियों के विषय में लिखा हुआ है, पहला है थियूदास और दूसरा है यहूदा गलीली। वे दोनों स्वयं के विषय में वह राय को लिए, स्वयं के विषय में ऐसे कुछ बातों को वे कहे जो वास्तविकता में वह नहीं थे। वे यह कहा करते थे, वे स्वयं के विषय में ऐसे कुछ बातों को कहे जो वे स्वयं नहीं थे। पहली बात, उन्होंने इस प्रकार कहा कि हम मसीहा है, हम इसराइल को छुटकारा देने वाले हैं, हम रोमी सरकार से लड़कर इसराइल को हम आज़ाद देंगे। उनके साथ कई सारे लोग हुए, लेकिन अंत में वे दोनों के दोनों नष्ट हुए और उनके पीछे चलने वाले लोग तितर बितर हुए। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यह दो लोग अपने विषय में कुछ ऐसे बातों को वे कहने लगे जो वे स्वयं नहीं थे, परंतु यूहन्ना ने ऐसी गलती नहीं की। कई बार आप और मैं अपने विषय में वह पहचान देते हैं, वह बातों को कहते हैं जो हम स्वयं नहीं हैं, परंतु यूहन्ना ने यहाँ सावधानी पूर्वक अपने आप को जो पहचान उसे मिला था उसे दिया। आगे इस प्रकार लिखा हुआ है, यूहन्ना 1:22 में लिखा है, तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे तो अपने विषय में क्या कहता है। उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। मेरे प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अभी ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना ने इनकार कर दिया, लोग उसके विषय में क्या कहते हैं। यूहन्ना ने यह भी नहीं कहा कि मैं अपने विषय में क्या कहता हूँ, परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने परमेश्वर के वचन को देखा और परमेश्वर का वचन उसके लिए क्या कहता है। और जब उसने जान लिया कि परमेश्वर का वचन उसके विषय में यह कहता है कि तू जंगल में पुकारने वाला एक शब्द है कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को यह बात पता चले कि बाइबल उसके विषय में यह कहती है कि वो एलिया नहीं, मसीहा नहीं, कोई भविष्यवक्ता नहीं, परंतु प्रभु का मार्ग सीधा करने वाला उसका दास है जो मसीहा के पहले भेजा गया था, तो उसने इस बात के ऊपर विश्वास किया और आगे अपने कार्यों को किया। हम भी इस बात को ध्यान करें। इस वचन के द्वारा मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, वह बात यह है कि बाइबल परमेश्वर का वचन आपके बारे में क्या कहता है, आपको कौन सी पहचान देता है, क्योंकि हमारी पहचान हमारे जीवन को सरल बना देती है। हमारी पहचान हमारे लिए एक जीवन शैली देती है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को यह बात पता चली कि मैं कोई और नहीं परंतु जंगल में पुकारने वाले का एक शब्द हूँ, तो वह गांव को छोड़कर जंगल में रहने लगा। वह अपने आप को पवित्र किया, उसने शादी नहीं की, उसने अपने बाल को नहीं काटा, उसका वस्त्र कुछ और ही था गांव में रहने वाले लोगों से, शहर में रहने वाले लोगों से, उसका खाना, उसका रहन सहन कुछ और ही था। उसने अपने आप को परमेश्वर का वचन जो उसके विषय में कहता है उसके आधारित वह अपने आप को ढाल दिया और उस जीवन शैली को अपना कर वह जीने लगा। और वह उसके लिए आसान था। जंगल में रहना, टिड्डियों को खाना, मधु को खाना उसके लिए आसान था। उसके लिए यह बहुत ही आम बात थी, क्योंकि उसने अपने आप को पहचान लिया कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और परमेश्वर उस वचन के द्वारा उसे कौन सा काम, उसे कौन सा कर्तव्य दिया है कि वह अपने जीवन में पूरा करे। और जब तक वह प्रभु यीशु मसीह नहीं आया,
और जब तक प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा नहीं हुआ तब तक वह इसी बात का प्रचार करता रहा और उसके लिए आसान था। वह लोगों को निडरता के साथ प्रचार करता था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लोग आज मसीहों के विषय में कई सारे बात कहते हैं। लोग आज कलीसिया में जाने वाले लोगों के विषय में कई सारे बात कहते हैं और ऐसे बहुत सारे मसीही लोग हैं, विश्वासी लोग हैं जो स्वयं के विषय में ऐसे कुछ बातों को कहते हैं जो वे स्वयं है नहीं। कई लोग अपने आप को परमेश्वर के दास कहते हैं, कई लोग अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, कई लोग अपने आप को सुसमाचार प्रचारक कहते हैं, कई लोग अपने आप को पासवान कहते हैं, परंतु वास्तविकता में जब हम देखते हैं तो उनके पास वह वरदान नहीं है। वे अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य से चूक गए हैं। तो आज मैं इस वीडियो के द्वारा आप सबों को यह कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए और परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद आप स्वयं को परमेश्वर के वचन में देखिए। अपनी पहचान अपने परिवार के द्वारा नहीं, अपनी पहचान अपने गांव के द्वारा नहीं, अपनी पहचान आप लोगों के मध्य में रहकर उनके आधारित आप ना दीजिए, परंतु स्वयं को परमेश्वर के वचन में आप खोजिए। और जब आप अपने आप को पाते हो कि परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा आपके विषय में क्या कहते हैं, आपकी बुलाहट क्या है, आपकी सेवा के लिए चुने गए हैं, परमेश्वर क्या चाहता है कि आप इस पृथ्वी पर करें उसके राज्य की महिमा के लिए। और जब आप इस बात को जानोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन सरल बनेगा। कई बार कई लोगों को परमेश्वर के जन होकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर के बातों को आगे बढ़ाने के लिए कठिनाइयाँ महसूस होती है, उन्हें बहुत ही मुश्किल लगता है। कई बार हम चूक जाते हैं अपनी पहचान को जानने के लिए। तो आज का यह समय है मेरे प्रियो कि हम स्वयं को परमेश्वर के वचन के आधारित ढालें। हमें गलत बातों को छोड़ने के लिए मुश्किल जाती है, हमें गलत आदतों को छोड़ने के लिए मुश्किल जाती है, हमें बहुत कठिन सा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अब तक लोगों की व्यू को लेकर, लोगों की राय और उसके धारणाओं को लेकर और स्वयं के विषय में एक गलत पहचान को लेकर हम अपने जीवन को जी रहे हैं। तो आज यह समय है, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के प्रजा हो, तुम नए जन्म पाए हुए विश्वासी हो, तुम्हारा जीवन नया हुआ है, तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो, तुम पवित्र प्रजा हो, तुम पवित्र लोग हो। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है और इस वचन को लेकर जब हम चलते हैं तो निश्चित रूप से हम आशीष को पाएंगे। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारा साथ नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी न त्यागूंगा। कई लोग यहाँ कहते हैं कि यह तुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, मैं उसके सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। कई लोगों के द्वारा यह मत आता है कि परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना है। मेरे प्रियो, आप इस बात को जानें। आप कब पहचान लेंगे कि परमेश्वर ने आपको चुना है? आप कब पहचान लेंगे कि परमेश्वर ने आपको एक विशेष काम के लिए चुना है, विशेष उद्देश्य के लिए आपको बनाया है? तब नहीं जब लोगों की बातों को, लोगों की राय को आप तब नहीं जब आप लोगों की बातों को जानोगे, तब नहीं जो उनकी विचार धारणाओं को आप सुनेंगे, परंतु तब जब आप स्वयं को नहीं परंतु परमेश्वर के वचन को देखोगे कि वह आपके विषय में क्या कहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं 3 ही बातों के ऊपर आज के इस वचन के द्वारा आपके सामने बांटना चाहता हूँ। पहली बात, लोगों की राय, आप उसकी भी और आप ज़्यादा ध्यान ना दें। दूसरी, आप स्वयं के विषय में गलत ना कहें। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें अपनी पहचान को देता है और कोई नहीं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो ऐसे वीडियो सुनने के लिए, ऐसे संदेश प्राप्त करने के लिए आप इसे लाइक करें और शेयर करें। जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे।